हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आपको पता है ना आज आपका हिंदी है और हिंदी की बुक से हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2 आम की कहानी। आम की कहानी बच्चों, ये जो पार्ट है ये चित्रकथा है ना। इसमें आपका लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें आपके चित्र बने हुए हैं जिनसे कि हमें एक कहानी अपने आप बनानी है। चित्र को देखना है और कहानी बताना है, ठीक है। तो सब बच्चे अच्छे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पिक्चर से हम कहानी बनाएंगे और आपको मैं कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है एक आम दिख रहा है, एक लड़की दिख रही है और एक कौवा, ठीक है। एक बार एक लड़की ने एक आम के पेड़ पर एक आम देखा, पका हुआ पीला पीला आम। और जब उस लड़की ने उस आम को देखा तो उसके मुंह में क्या आने लगा, पानी आने लगा। और वो लड़की उस आम को देख के बहुत खुश हुई। और जब उसने वो आम देखा तो वहीं बगल के पेड़ पर एक कौवा भी बैठा हुआ था और वो कौवा भी उस आम को देख रहा था और मनी मन ललचा रहा था। अब जब लड़की ने वो आम देखा तो वो तुरंत अपने भाई को उसने बुलाया और अपने भाई को बुलाकर उसने आम को दिखाया और बोला कि भैया ये आम तोड़ दीजिए। और उसका भैया भी देख के बहुत खुश हुआ। अब तुरंत उसके भाई ने देखिए यहाँ पर उसके भाई ने देखिए हाथ में एक गुलेल पकड़ी हुई है और गुलेल से उसने उस आम को निशाना लगाया और वो आम जो था वो टूट गया। और गुलेल से मालूम है ना कि गुलेल में पत्थर रखते हैं और तब निशाना लगाते हैं, ठीक है। तो उसने निशान लगाया और वो आम क्या हुआ, पेड़ से टूटकर नीचे की ओर गिरने लगा। अब कौवे ने देखा कि अरे आम तो टूट के नीचे गिर रहा है और तुरंत उसने जल्दी से वो तोता उड़ा और उड़कर उसने उसको आम को फुर्ती से अपनी चोंच में पकड़ लिया। ये देखिए कैसे पकड़ा है उसने कौवे ने आम को, ठीक है। और वो जल्दी से उस आम को लेकर उड़ने लगा। वो सोचने लगा कि जल्दी से उड़कर मैं कहाँ चला जाऊँ, अपने घोंसले में चला जाऊँ। लेकिन जैसे ही वो उड़कर वो कहाँ टकरा गया, मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। ये देखिए मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। और जैसे ही वो मधुमक्खी के छत्ते से टकराया तो देखिए जो आम था वो उसकी चोंच से क्या हो गया, छूट गया। और छूट कर कहाँ गिर गया, ये देखिए कहाँ गिर गया, घोंसले में। और घोंसले में कौवे ने क्या दे रखे हैं, देखिए यहाँ पर अंडे, है ना। तो जब वो घोंसले में गिर गया आम तो वहीं पर पेड़ पे कौन बैठी हुई थी, गिलहरियाँ। और झट से गिलहरी एक कूदी और उसने उस आम को अपने मुंह में उठा लिया। ये देखिए अपने मुंह में उठा लिया। अब जैसे ही गिलहरी ने आम को मुंह में उठाया तो इतने में क्या हुआ, अंडे फूट गए। और अंडे फूट गए और अंडे में से क्या निकल आए, हैं, चूजे निकल आए। और वो जोर से काँव 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 करके चिल्लाने लगे। अब जब वो काँव काँव करके चिल्लाने लगे तो गिलहरी चौंक गई। और जैसे ही गिलहरी चौंकी तो उसके मुंह से छूटकर आम क्या हुआ, आम नीचे की ओर गिरने लगा। और आम जब नीचे गिरने लगा तो नीचे पेड़ के नीचे देखिए कौन सो रहा है, पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था। और आम गिर कर उसकी पगड़ी में, देखिए पगड़ी में जाकर गिर गया। और जब पगड़ी में जाके गिर गया तो लड़की और जो लड़का थे वो दोनों जन क्या हुए, खुश हुए। और लड़की ने जाकर तुरंत आम को उठा लिया और दोनों जन बहुत खुश हुए। देखिए लड़की कितना खुश हो रही है आम पाकर, है ना। कितनी मुश्किलों से उसे आम मिला, पहले कौवे ने छीन लिया, फिर उसके बाद गिलहरी ने ले लिया, उसके बाद वो एक सोते हुए आदमी की पगड़ी में गिर गया और उसके बाद उस लड़की को वो आम मिला। आम लेकर लड़की बहुत खुश थी। और जो उसका भाई था ना वो भी अपनी गुलेल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। क्यों इसलिए खुश हो रहा था, क्योंकि उसी की तो गुलेल का ये कमाल था ना, जो पेड़ से आम टूट गया। तो बच्चों ये कहानी, ये चित्रकथा वाली कहानी जो है बच्चों यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपको कहानी सुनने में मज़ा आई ना।
आम की कहानी, है ना। तो चलिए अब इसके हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है पार्ट 2 आम की कहानी, ठीक है। ये शब्द अर्थ, मुंह में पानी भरना, ये पा है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये पा लिखा है। पानी भरना मतलब ललचा जाना, है ना। किसी भी चीज़ को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, यानी लालच आ जाती है ना। जैसे उसके मुंह में आम, पके हुए आम को देखकर आ गई थी। गुलेल एक छोटा उपकरण। घोंसला घास फूस से बना पक्षी का घर। चोंच पक्षी का मुंह। पगड़ी सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लड़की ने आम के पेड़ पर क्या देखा था? लड़की ने आम के पेड़ पर क्या देखा था? लड़की ने आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम देखा था। उत्तर है ये आपका। लड़की ने आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम देखा था। प्रश्न नंबर 2, लड़के ने पेड़ से आम किससे तोड़ा? तो लड़के ने आम गुलेल से तोड़ा। प्रश्न नंबर 3, आम ले जाते समय कौवा किससे टकरा गया? किससे टकरा गया बताइए। हाँ, आम ले जाते समय कौवा मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। प्रश्न नंबर 4, गिलहरी के मुंह से आम छूटकर कहाँ गिर गया? तो उत्तर है आपका, गिलहरी के मुंह से आम छूटकर पेड़ के नीचे सोते हुए आदमी की पगड़ी में गिर गया। तो बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। अब आपका नंबर 2 है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो देखिए आपकी यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। इसी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है कि कहानी में पहले कौन आया। तो सबसे पहले देखिए पिक्चर में आपका कौन आया था? लड़की। सो लड़की। उसके बाद कौआ, पेड़ पर बैठ के देख रहा था ना ललचाई नज़रों से, कौआ। फिर आए आपकी यहाँ पर गुलेल, मधुमक्खियों का छत्ता, कौवे के बच्चे, और सबसे लास्ट में आया सोता हुआ आदमी। तो बच्चों आपको इसी तरह से अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसा भी आपको आता है आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अब है आपका प्रश्न नंबर 3, कौन कहाँ। और ये आपका HW भी है, होमवर्क भी है, कौन कहाँ। सो अब आपका देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ड्रॉ किया है। 4 पॉइंट भी आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये ब्लैंक है और ये आपका कुछ आगे लिखा हुआ है। तो पहले आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको जो भी इसमें से सही लगता है वो वर्ड यहाँ पर आपको खुद सोचकर लिखना है। खालिस्तान के हाथ में। सो हाथ में इनमें से क्या हो सकता है? ये देखिए गुलेल, किसके हाथ में थी गुलेल? लड़के के हाथ में। तो आप यहाँ लिखेंगे लड़के, ठीक है। नंबर 2, डैश के ऊपर। ये देखिए पिक्चर बनी हुई है उसके आगे, किसके ऊपर? ये घोंसला किसके ऊपर बना होगा बताइए, सोचिए सोचिए किसके ऊपर बना होगा। ये वाला मैं नहीं बताऊंगी, ये आप अपने आप सोच कर लिखेंगे कि घोंसला किसके ऊपर होगा, ठीक। नंबर 3, खालिस्तान के सिर पर। तो किसके सिर पर? ये भी आपको पिक्चर में है और आपका बहुत इजी है, सोचिए और यहाँ पे लिखिए। नंबर 4, डैश में। सो बताइए किस में? घोंसले में। घोंसले में कौन है? चिड़िया के बच्चे, कौवे के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे घोंसले में। सो बच्चों ये आपका होमवर्क है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आम की कहानी सुनने में मज़ा आई होगी। और जितना भी ये आपका कॉपी के लिए मैंने जो तैयार किया है लिखने के लिए, जितना भी ये कार्य है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।